हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 कारण जिसकी वजह से आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, शास्त्री विरुद्ध शास्त्री। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है वो मॉडर्न यानी कि कॉन्टेम्पररी पेरेंट्स के लिए यानी कि 21वीं शताब्दी में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये फ़िल्म बनी हुई है। अब हम लोग आते हैं 10 कारण क्यों आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, यानी कि क्यों इस युग के जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये फ़िल्म देखनी चाहिए। पहला कारण तो ये है कि कभी-कभी पेरेंट्स जो है वही अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। शास्त्री विरुद्ध शास्त्री फ़िल्म में एक सीन है जिसमें वो पेरेंट का ध्यान नहीं होता, यानी कि बेटे का जो बाप होता है उसका ध्यान नहीं होता है और बच्चे को चोट लग जाती है। और फिर जब वो वापस अपने घर ले जाता है तो वो अपने बेटे को कहता है कि दादा को कुछ मत बताना कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पेरेंट है वही बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। सेकंड रीज़न आपको ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए कि पेरेंटिंग जो है वो एक 24/7 एक्टिविटी है, यानी कि जब आप माता पिता बनते हैं तो बच्चों को आपकी ज़रूरत 24 घंटा पड़ती है। हाँ, जब बच्चा सो रहा होता है तब शायद ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी तो जब तक बच्चा जग रहा है उसे आपकी ज़रूरत पड़ती है। और फ़िल्म में एक जगह पे ये दिखाया गया है कि ये जो न्यू एज के जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि दिन में 1 घंटा क्वालिटी टाइम दे दिया तो बच्चे को अच्छी तरह हम लोग परवरिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तीसरा रीज़न ये फ़िल्म देखना चाहिए वो ये है कि बच्चे जो होते हैं उन्हें खाना खाते वक्त अटेंशन चाहिए, यानी कि पूरा ध्यान बच्चे को खिलाने में लगना चाहिए। फ़िल्म में दिखाया गया है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है यानी कि परेश रावल जी और उनकी जो वाइफ़ है, वो जब बच्चे को खिलाते हैं तो उनका पूरा ध्यान उसे खिलाने में रहता है। और उसके कॉन्ट्रास्ट में दिखाए गए हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो जब बच्चे को खिला रहे हैं तो दोनों मोबाइल फ़ोन में बिज़ी है। बच्चा अपने आप खा रहा है, नहीं खा रहा है, उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं है और बच्चा नहीं खा रहा है। फोर्थ रीज़न क्यों आपको ये फ़िल्म देखनी चाहिए वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं उन्हें अपने बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव होना ज़रूरी है। फ़िल्म में एक दृश्य है जहाँ पे बच्चा जो है उसके पिताजी वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक ले रहे हैं और बच्चे को बाकी बच्चे जो होते जिसके साथ वो खेल रहा है वो बच्चे उन्हें अटैक करते हैं और बच्चे को लग जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पेरेंट्स को जब बच्चे छोटे होते हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि नहीं रखा जाता है। पाँचवा रीज़न ये है कि क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए वो ये है कि बच्चे कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का प्यार हम लोग उन्हें गिफ्ट्स देके हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़िल्म में एक दृश्य दिखाया गया है कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का प्यार अपने बच्चे का प्यार पाना चाहते हैं, उसे मोमोज़ देके। लेकिन बच्चों को सिर्फ़ गिफ्ट्स देके आप उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चे को हमेशा खुश रखना है, तो आपको उसे वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ रीज़न क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें पेरेंटिंग का ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला होता है और अब वो एक नेक्स्ट जनरेशन को पाल रहे हैं। तो ये बात हम लोग कभी नकार नहीं सकते। सेवन्थ रीज़न क्यों ये फ़िल्म देखना चाहिए इज़ जो बात एक माँ के लिए लागू होती है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी माँ के लिए लागू हो, क्योंकि दोनों जो माएँ हैं, दो अलग-अलग परिवार की दो माएँ हैं, दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। फ़िल्म में एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे ये जो छोटा बच्चा है, उसकी माँ की एक सहेली होती है, वो उसे मैं ये कहूँगा कि उसे चढ़ाती है कि तुम अपने बच्चे के साथ रहना शुरू कर दो, बच्चों को अपने बेटे को अपने साथ ले आओ। क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग होती है और वो बच्चे को रख सकती है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग होती है, फादर है वो सेटल नहीं है, मदर जो है वो फुल टाइम मदर है, इसलिए बच्चे की देखभाल करना उतना मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिर भी वो उसकी फ्रेंड उसे बहुत ही समझ लीजिए कि उसे सिखाती है और ये भी जो औरत है उसकी बातों में आ जाती है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को चैलेंज करती है या फिर बहुत ज़्यादा विनती करती है कि वो बच्चा उन्हें सौंप दें। सेवेंथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाने के लिए बहुत ही वक्त होता है, यानी कि जो मूल्य बच्चों में सिखाए जाने चाहिए। और आपको शायद पता होना चाहिए कि कोई भी जो मूल्य होते हैं वो बच्चा जब 8 से 10 साल के अंदर हो तभी सारे मूल्य सिखा देने पड़ते हैं, उसके बाद कोई भी बच्चों को मूल्य सिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए वक्त चाहिए। आप पूरे दिन में अगर 1 घंटा दे पाएंगे अपने बच्चों के लिए, तो वो आप उन्हें वो वैल्यूज़ नहीं सिखा पाएंगे जो कि एक ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास बहुत वक्त होता है और वो कंफर्टेबली और स्लो पेस से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो वैल्यूज़ सिखा सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ वैल्यूज़। 9th रीज़न क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए वो ये है कि कभी कभी जो लॉयर्स होते हैं वो खुद के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फैमिली की खुशी किस में होती है उसके लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि जो लॉयर थी उसे सिर्फ अपनी फ़ीस से मतलब थी, और वो ये समझ सकती थी शायद अपने मन में कि बच्चा जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ ही सुरक्षित है और अच्छी तरीके से उसकी परवरिश हो रही है, लेकिन वो केस जीतना नहीं, वो केस हारना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो हार जाती तो उसे फ़ीस नहीं मिलती। इसलिए वो पूरी सिचुएशन समझ सकती है, उसके बावजूद भी वो कोशिश करती है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के पास आ जाए ताकि उसे अपनी फ़ीस मिल जाए। और 10वां कारण क्यों ये फ़िल्म देखनी चाहिए वो ये है कि घर में जो भी पैसे कमाता है उसकी ही चलती है। फ़िल्म में दिखाया गया है कि जो वाइफ़ है वो ब्रेड विनर है और उसका हस्बैंड जो है वो भी सेटल्ड नहीं है, और वो अपनी बीवी की कमाई पे जी रहा है, इसलिए जैसे बीवी चाहती है वैसे उसे रहना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो न्यू पेरेंट्स हैं, आज के ज़माने के जो पेरेंट्स हैं, वो ये फ़िल्म ज़रूर देखें। फ़िल्म में बहुत ही अच्छी बातें हैं, इसलिए ये फ़िल्म को मैं 10 में से 7 मार्क्स दूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।